मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं। और उत्तर में बाबा ने हमें समझाया कि दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, उसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। और आज मुरली का गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? क्या सुना? भक्ति का गीत। बाबा कहते हैं भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं ना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी यानी कि भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी है, हर जगह में है, कण कण में है। तो बाबा कहते ये भी फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते हैं। कोई भी भक्त को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, न उनमें ज्ञान है न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। क्यों नहीं है ज्ञान सागर के बच्चे? क्योंकि ज्ञान सागर बाप को नहीं कोई जानता, जानते ही नहीं उनको, ना अपने को बच्चा समझते हैं उनका, है ना। तो वैसा भक्ति करते हैं। और भक्ति में क्या कहते हैं कि हम तो पापी हैं, कपटी हैं, आप मालिक हो, हम नौकर हैं। बच्चा तो समझता ही नहीं है। सब भक्ति करते हैं भगवान से सिर्फ मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं। तो भक्ति से क्या फायदा होगा? होगा कोई फायदा? जिसको जानते नहीं तो उससे बातचीत क्या करेंगे? वो हमारी हेल्प क्या करेगा? फायदा क्या देगा हमें? तो बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलॉसफी समझते हैं और इससे गिरते ही आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। जो सोच हमें गिरावट की ओर लेकर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं कि वो धारणाएं नीचे लेके जाती हैं। धर्म ग्लानि कहा जाता है उसको। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। बाबा ने हमें कहा कि नहीं करना है वाद विवाद। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में मनुष्यों द्वारा सिखाई गई बातें हैं। और हमें अब बाबा ने बढ़ाया है ना। तो बाबा कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य ही पढ़ते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्य ने ही हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप, वह एक ही बार आकर समझाते हैं। तो अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। बाबा ने क्लियर कट बोल दिया हमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। बाबा कहते तुम सबको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। और सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब मनुष्यों को सुनाते हैं। और यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी ब्रह्मा बाबा की कर रही, साकार मनुष्य है ना, तो बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा और को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया हुआ भी है क्या कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करना है, ठीक है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूं। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूं। हमारा यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं और यह रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे, उसी के वारिस ही होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। वहां यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। बाबा कहते यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो यह नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? कौन देते हैं ये ज्ञान हमें? यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्यों से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है। वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही हैं। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति वह है दिन और वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते ही तब हैं जब दुखी होते हैं। समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है तो फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू हो जाता है। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। ठीक इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान। वह हम सुनना नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है। किसने दिया हमको हुक्म? परमात्मा ने, है ना। शिव पिता पावा ने हमें हुक्म दिया है। सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाप कहते हैं हियर नो इविल। हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्यों से सुनते हो। रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं। वह तो हमने भी बहुत पढ़े हैं ना हम सब ने। तो अब भगवान कहते हैं
तुमने गुरु बहुत किए हैं, अब उनको छोड़ो। मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम सबसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों? तो बाबा ने हमें परिचय दे दिया तो हम शास्त्रों की क्यों सुने? हम अपनी रूहानी नॉलेज सुनते हैं और बाबा हमें रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहते उनको बोलो सुनना है तो सुनो, मूंझने की तो बात ही नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूं, मामेकम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है। तो अब तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है। बाबा कहते कि मनुष्य गुरु करते ही तब हैं जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है और कोई नहीं दे सकता। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखाते हैं, वह तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह है नरक और नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। बाबा कहते स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? किसी के पास धन होगा तो उनको लगता है कि स्वर्ग ही है, तो बाबा कहते यहाँ कैसे आ गया स्वर्ग? इसलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो मामेकम याद करो, सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट है कि देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं
और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। और स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ओम शांति। तो आज हम मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो देखते हैं आज हमें किस बात पर क्लैरिटी दे रही हैं। पहला पॉइंट है कि ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। तो जगदम्बा माता समझा रही हैं कि यह तो आपको निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट्स हैं जिनके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। कौन से 3 पॉइंट? इसमें पहले है योग अथवा ईश्वरीय याद, निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है। और दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तब ही इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है। जब किसी चीज का पता ही नहीं होगा तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, है ना। तो जब नॉलेज हो तभी प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते, खाते पीते इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। इन तीनों पॉइंट्स पर सारी जीवन का आधार है, तब ही विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। कितनी सुंदर व्याख्या बताई है, कितनी सिंपल और सटीक। और दूसरा पॉइंट है, मातेश्वरी जी दे रही हैं प्रकाश इस बात पर कि भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। तो कई बार हम ब्राह्मण आत्माएं भी कंफ्यूज हो जाती है ना, तो बहुत ही सुंदर सरल तरीके से ये क्लैरिटी दी है। तो क्या कह रही हैं कि अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं और आत्माएं भी सिखाती हैं ना, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। देखो आगे कितना सुंदर बताया, कहते अगर ऐसा योग होता तो फिर और बल कहाँ, वो बल कहाँ, ताकत ही नहीं है। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। तो इससे क्या सिद्ध है कि वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते हैं रहते हैं कि हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।